संजय निषाद जी का दर्शाया है, प्रवीण जी का दर्शाया है, श्रवण जी का दर्शाया है और आपके जयप्रकाश निषाद जी का दर्शाया है। जयप्रकाश के नाम से FIR दर्ज हो गए हैं, 3 लोगों के नाम से अज्ञात दर्ज। धर्मात्मा निषाद की जो आत्महत्या हुई है वो आत्महत्या नहीं है बल्कि हत्या है। इसकी एक उच्च स्तरीय जांच हो CBI के द्वारा और जो भी दोषी पाए जाएं उन दोषियों को जो है कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि समाज के लिए क्षेत्र के लोगों ने बहुत सारा डिमांड किया है सरकार के द्वारा और मैं समझता हूं कि उचित भी किया है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति या तो परिवार हित के लिए जीता है या तो समाज हित के लिए जीता है या तो देश हित के लिए जीता है। तो परिवार छोड़ करके उन्होंने समाज हित में जो है, ये प्रकरण बहुत बड़ा है। इस प्रकरण के आधार पर सबसे पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा कि धर्मात्मा निषाद की जो आत्महत्या हुई है वो आत्महत्या नहीं है बल्कि हत्या है। इसकी एक उच्च स्तरीय जांच हो CBI के द्वारा और जो भी दोषी पाए जाएं उन दोषियों को जो है कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि समाज में एक मैसेज जाए कि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, इस लोकतंत्र में सबको न्याय मिलेगा। और जो नेता है, जो जी जान से जो कार्यकर्ता है, जी जान लगाकर किसी भी पार्टी के साथ जुड़ जाते हैं और लगातार मेहनत करते हैं और फिर बाद में उनको इस प्रकार प्रताड़ित किया जाता है और वो जान दे देते हैं, जैसा कि धर्मात्मा निषाद ने किया, तो उन लोगों को लिए और भी लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि समाज के लोग, सामाजिक संगठन, सामाजिक राजनीतिक दल या देश हित में किसी दल के साथ जान लगा करके अगर काम कर रहे हैं, हम आपको बताना चाहेंगे कि वीर एकलव्य का एक संदेश है कि जहां विश्वासघात है, जहां विश्वास है वहीं पर विश्वासघात है। तो विश्वासघात अगर हो जाता है तो किसी साथी को जो है, पहले तो मैं विनती करूंगा कोई इस तरह का कार्य न करे। यह जो है मैसेज ठीक नहीं है। संघर्ष ही जीवन है, संघर्ष चपक के करना चाहिए। हो सके तो इतना आगे बढ़िए, एक छोटी लकीर अगर किसी ने खींचा है तो उसके सामने एक बड़ी लकीर खींचिए, ताकि उससे बड़े बनने की कोशिश करिए। तो बड़ी लकीर तो खींचने की कोशिश की थी धर्मात्मा निषाद ने, और ये हुआ कि उनको प्रताड़ना झेलनी पड़ी और उन चीज़ों को सह नहीं पाए और उन्होंने आत्महत्या कर ली। देखिए, आत्महत्या कर लिया उन्होंने, तो वो तो अपने आप जिंदगी से हार मान लिए। उनको और संघर्ष करना चाहिए। वैसे भी वो जो भी कदम उठाए हैं, उन्होंने एक वायरल किया वीडियो जिसको मैंने भी देखा है, उसके हिसाब से और जिस रूप से जनता वहाँ पर आई और जनता ने उनके साथ दिया है, उस हिसाब से तो इतिहासों में जो है उनका नाम हुआ। संघर्ष में पीछे नहीं हुए, वो संघर्ष में तो आगे ही है। तो क्या ऐसे लोग जो पार्टी के साथ हैं, जो निषाद पार्टी के साथ हैं, जी जान से लगे हुए हैं, ऐसे में उन कार्यकर्ताओं का मनोबल डाउन नहीं होगा? नहीं, मनोबल तो डाउन होगा ही, क्योंकि देखिए अब अध्यक्ष के द्वारा क्या प्रताड़ित किया गया, कैसे प्रताड़ित किया गया है, नाम तो उन्होंने 4 लोगों का दर्शाया ही है। संजय निषाद जी का दर्शाया है, प्रवीण जी का दर्शाया है, श्रवण जी का दर्शाया है और आपके जयप्रकाश निषाद जी का दर्शाया है। जयप्रकाश के नाम से FIR दर्ज हो गए हैं, 3 लोगों के नाम से अज्ञात दर्ज हुआ है। अब जांच में जो लोग पाए जाएंगे उस पर उनका जो है नाम दर्ज किया जाएगा और न्याय मिलेगा। तो जो लोग हतोत्साहित हुए होंगे धर्मात्मा निषाद के अथवा को देख करके, न्याय मिलते ही फिर से पुनः उनके अंदर एक आत्मबल बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा और फिर वो संघर्ष करना शुरू कर सकते हैं। आखिरी में क्या कहेंगे, परिवार के लिए क्या मांग करेंगे और जो धर्मात्मा निषाद हैं उनके परिवार के लिए क्या मांग करेंगे? देखिए, परिवार के लिए क्षेत्र के लोगों ने बहुत सारा डिमांड किया है सरकार के द्वारा और मैं समझता हूं कि उचित भी किया है,
क्योंकि कोई भी व्यक्ति या तो परिवार हित के लिए जीता है, या तो समाज हित के लिए जीता है, या तो देश हित के लिए जीता है। तो परिवार छोड़ करके उन्होंने समाज हित में जो है 10 बरिस काम किया है, मेहनत किया है, चर्चा में रहे। देखिए, एक स्कूल में टीचर अगर पढ़ाता है तो उसको वेतन दिया जाता है, और जो सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए गांव-गांव में घूम करके पढ़ाता है, वो सामाजिक कार्य होता है। उसके लिए तो भाई कुछ देते नहीं लोग। अभी हम देश के लिए अगर आर्मी में भर्ती काम करते हैं, 17-18 वर्ष के बाद हम रिटायर होते हैं, तो सरकार पेंशन भी देती है, फंड भी देती है, तरह तरह का जो है मदद भी करती है। तो उस लिहाजा से धर्मात्मा निषाद समाज में काम कर रहे थे, 10 बरिस उनका योगदान है। तो समाज में काम करने के आधार पर उनके परिवार को आर्थिक मदद से लेकर के, सर्विस से लेकर के, उनके जीवन यापन में जो जो की जरूरत पड़ती है सरकार को मुहैया करानी चाहिए।